चमचा कहाँ गया? यही है। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। संस्कृत के वर्ग में आपका स्वागत करते हैं। कल हमने तकारांत शब्द महत को देखा, भगवत को देखा, और महत महान हो जाता है, भगवत भगवान हो जाता है। भगवान कोई बन नहीं सकता है, लेकिन भगवत ही भगवान है, इसलिए भगवत भगवान हो जाता है। हरे कृष्ण। जैसे महत और भगवत विकल्प देखे तो भगवत शब्द का रूप चलेगा तो प्रथमा में भगवान हो जाएगा, है ना, और द्वितीय में भगवंतम हो जाएगा, है ना। महत से बनेगा महान, महान, और यहाँ महानतम। एकदम सेम है, रामा जैसा ही है, ज्यादा ज्यादा आगे पीछे नहीं, थोड़ा सा इधर उधर कर दीजिएगा। महता, भगवता, और यहाँ पे बनेगा रामेन, रामम, राम, भगवता, भगवते, चतुर्थी, रामे, रामायण। कंपैरिजन से याद रखिए, बस कंपैरिजन से याद रखिए। याद रखना आसान है, कंपैरिजन से रटने का काम नहीं है। और जब हम फर्क देखेंगे ना, फर्क क्या, तो हमारे नेचुरल हमारे अंदर एक क्रिटिसिज्म करने की ताकत होती है, और एक कलयुग में ताकत बहुत बढ़ी हुई सकती है। क्रिटिसाइज, दूसरे को नीचा दिखाने की ताकत बहुत ज़्यादा रहती है। इसी ताकत को यूज करेंगे हम संस्कृत पढ़ने में। कैसे यूज करेंगे? अरे वाह, क्योंकि अब हमको कंपेयर करना है। ये दूसरे इससे ये बड़ा है, ये छोटा है, ये कंपेयर करोगे तो पता चलेगा ना। कंपेयर करके देखते रहिए, और इसी कंपैरिजन की ताकत को यूज करिए संस्कृत की। भगवता, भगवते, भगवता, महता, भगवता, षष्ठी भी भाई, महता, भगवती सप्तमी। तो जो भी त से अंत होने वाले शब्द हैं वो ऐसे दिखेंगे आपको। आसान है, बात मानिए, एकदम आसान है। आप खाली कंपैरिजन देखिए। रामस्य, रामे। इतने बार मैं 100 बार आपको करवा दूंगा कि आपको याद होना ही है, बिना याद आपके चलने वाला नहीं। तो अब जो है, कुछ हम शब्दों को देखेंगे, कुछ वाक्यों को देखेंगे और वाक्यों का अर्थ देखेंगे। कल हमने देखा था शब्द धीमत। धीमत का रूप बनेगा धीमान, धीमन, धीमान, धीमान, धीमानतम। तो अब जो है हम कुछ वाक्य देखेंगे। इसको हम ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे वाक्य देखते हैं। धीमता, देखते जाइएगा। मैं वो वाक्य लिख रहा हूं, लेकिन मैं जानबूझ के सामने रखा है, जिससे कि आपको ये दिखे कंपैरिजन। पुरुषेना, एव ग्रंथस्य रचना कर्तुम योग्य। अब इसका आपको मीनिंग बताना है। कुछ नहीं, मीनिंग बताने में मैंने आपको बताया, आपको सीधा इसका विभक्ति पकड़ना है। विभक्ति पकड़ में आ गया
तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया। पकड़िए इसका विभक्ति। यहां मैंने लिखा, शायद ये दिख रहा है कि नहीं। चलिए, दिख तो रहा है। धीमता मतलब हो गया, धीमत मतलब है बुद्धिमान। तो धीमत का रूप चलेगा, धीमत, धीमंतम, धीमता। धीमंतम बनेगा, मुंह में आकार रहेगा। धीमता, धीमते, धीमतः, धीमतः, धीमती। तो धीमता पुरुषेण मतलब पुरुष का तृतीय, इसका भी तृतीय विभक्ति देखिए, तीसरी तृतीय तृतीय है। तो तृतीय का विभक्ति का मतलब होता है के द्वारा। इसका मतलब है बुद्धिमान के पुरुष, यहां निकलेगा शब्द का मतलब है बुद्धिमान पुरुष के द्वारा। इसी को आप ऐसे कह सकते हैं, बुद्धिमान पुरुष ने कह देने से के द्वारा का ही मीनिंग निकलता है। राम ने रावण को मारा या राम के द्वारा रावण मरा, एक ही बात है। लेकिन जब यूज करेंगे तो ने ही यूज होता है, यूज में ज्यादा ने को ही यूज करते हैं। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा। लेकिन कभी ये नहीं कहते हमारे द्वारा तुम देखे गए और तुम्हारे द्वारा हम देखे गए, ऐसा कोई बोलने भी यूज नहीं करते। शास्त्र के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से जरूर सही है, लेकिन व्यवहार के हिसाब से कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा बोलिएगा तो कि हमारे द्वारा वो देखा गया, तब उसके द्वारा मैं देखा गया, ऐसा कोई बोलता नहीं। हमने तुमको देखा और तुमने हमको देखा। इसलिए संस्कृत तो आपको सही भी आ जाए, लेकिन आपको व्यवहार में आने के लिए आपको कुछ वर्ड्स और उसके यूजेस को पकड़ना पड़ेगा। तो वर्ड्स और यूजेस जो हम पकड़ रहे हैं, ये है बुद्धिमान पुरुष के द्वारा। ए का मतलब हमने पहले बताया आपको, ए का मतलब बतलाइए। ई, सर्टेनली, सर्टेनली। ई और सर्टेनली एक ही जैसा लगता है उच्चारण करने में। ई यहाँ भी ई का आ रहा है। ग्रंथस्य, रामस्य कैसा दिख रहा है देखिए, षष्ठी का रूप दिख रहा है रामस्य और ग्रंथस्य। तो ग्रंथ जो है, ग्रंथ का रचना कर्तुम योग्य। बुद्धिमान पुरुष ही ग्रंथ की रचना करने के योग्य है। अरे इसका मतलब ये निकला। आपको कुछ नहीं, ये बस ये लाइंस में डिफरेंसेस समझने हैं, आपको विभक्ति पकड़ना है। और विभक्ति पकड़ने के बाद जो वर्ब है, जो वर्ब की जो प्रक्रिया है, वो हम आपको अगले मॉड्यूल में सिखाएंगे। उसमें थोड़ा सा जटिलता है, उसको सरल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो एक समय दीजिए, जब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में आएंगे तो आपको वर्ब सिखाएंगे। अभी हम आपको शब्द रूप सिखा रहे हैं, और शब्द रूप से आपको सब मीनिंग तो आपको सब समझ जाएगा। और खाली वर्ब में वर्ब को सिद्ध कैसे करते हैं, वर्ब का मीनिंग भी हमने बहुत समझाया आपको, वर्ड्स के मीनिंग बहुत समझाए। लेकिन वर्ब को आप धातु रूप कहते हैं, धातु रूप को कैसे हम सिद्ध करते हैं, वो थोड़ा हम अगले वाले प्रक्रिया बताएंगे। थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, जब हम इसको नेक्स्ट दिसंबर में हम इसको लॉन्च करेंगे वापस, दिसंबर जनवरी में, तो थर्ड मॉड्यूल में। तो अभी सेकेंड मॉड्यूल में हम आपको केवल व्यवहारिक तक लेके जा रहे हैं, और उन वर्ड्स को, उसको हम कैसे सिद्ध करते हैं, थोड़ा सा जटिलताओं के अंदर घुसेंगे थोड़ा और अगले मॉड्यूल में। इस मॉड्यूल में हम उसको व्यवहार में रख रहे हैं कि जितना मीनिंग में हमको बस पकड़ में आए, उसके पीछे नहीं जा रहे। अब देखिए, इसको मिटाते हैं, इसको रहने देते हैं क्योंकि हमको लगते रहेगा।
बस इसको देखते रहिएगा। और यथा, यथा का मतलब याद करिए, यथा, तथा, कथम, ये सब सिमिलर वर्ड्स हैं। जैसे, वैसे, कैसे। कंपेयर करिए, कंपेयर करके याद रहेगा। यथा अकेले याद करिएगा तो याद नहीं रहेगा। यथा को तथा से फर्क देखिए, और तथा और कथम में फर्क देखिए। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यानुचिरांश मंत्रान। कथम, कैसे। कथमे विजानीयम त्वम आदो प्रोक्तवानिति। भगवद गीता चौथा अध्याय। अर्जुन कह रहा है कि अपरो भवत जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम में विजानीयम त्वम प्रोक्तवान आदो इति। मैं कैसे जानूंगा कि आप तो सूर्यदेव तो आपसे बड़े हैं, आपने जन्म बाद में लिया है, तो फिर कैसे मैं जानूंगा कृष्ण की, कैसे, कथम, कथम कैसे कृष्ण में जानूंगा कि आपने कृष्ण और सूर्यदेव को जाके दिया ज्ञान। भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। कि हमने बहुत सारे जन्म बिताए अर्जुन, साथ साथ बिताए, मुझे सारे याद हैं। तुमने शरीर बदले, तुम सब भूल गए। शरीर बदलने के कारण तुम भूल गए, शरीर नहीं बदलने के कारण हम याद रखें। तो भगवान का जो शरीर है वो बदलता नहीं है। हम फिलॉसफी नहीं सीख रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, लेकिन संस्कृत और फिलॉसफी अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए थोड़ा थोड़ा संस्कृत के साथ। यथा, यथा पशुषु। अब देखिए पशुषु कहाँ से आ गए भाई। तो पशुषु देखिए रामे, रामयो, रामेशु, ऐसा रूप बनेगा शब्द में, आप जान रहे हैं। रामम रामो रामा, रामम रामो रामा, रामम रामे रामाभ्याम रामे रामय, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्यम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामानाम, रामे रामयो रामेशु। ये रामेशु जो है ये सप्तमी बहुवचन है। राम का मतलब, रामे का मतलब होता है राम में। तो रामेशु का मतलब होता है बहुत सारे रामों में। पशुषु का मतलब बहुत सारे पशुओं में मतलब निकलेगा। पशुषु का मतलब निकलेगा बहुवचन, पशुओं में, पशुओं में। ये मतलब निकलेगा पशुओं में। यथा पशुषु, सिंहो महानतम। अब देखिए महानतम, आगे सब शब्दम करोति, मीनिंग निकालना, न तथा अन्य। गोपी, पशु महानतम, पशुर महानतम। अरे जगह ही खत्म हो गई, जल्दी मिटा दीजिए, आप समझ ही रहे। शब्दम, कर्तुम सत्यम। अब मीनिंग देखिए, यथा जैसे, पशुषु अर्थ निकालिए। पशुषु किसमें? पशुओं में, पशुओं में।
सिंहो, यहां तोड़िए, सिंहो महानतम। कौन सा यहां पे संधि लगा हुआ है देखिए, अह के बाद अगर मृदु व्यंजन हो तो अह जो है वो ओ बन जाता है, जिसको हस संधि कहते हैं। हसी च, हंस हंस, हंस हंस के देख, रो मत, हंसते रह। जैसे आप वृंदावन जाएंगे, कहीं कहीं अलग अलग जगह आप जब जाएंगे, रमन रेती या किसी मंदिर में जाएंगे, नंदगांव में जाएंगे, बरसाना में, तो वहाँ के पुजारी लोग बोलेंगे हंसिए हंसिए हंसिए, तो लोगों को याद आता है अच्छा हंसना चाहिए, तो हाँ हंसते लोग, अरे हंसिए हंसिए, ठाकुर जी का दरबार है हंसिए, तब लोग और फिर हा 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 पूरा हंसना चालू करते हैं। तो इसलिए आप हंसने से याद रखिए, ये जो संधि है ओ, अह जोड़ मृदु, मृदु मतलब होता है पहले वर्गों के क ख छोड़ दीजिए तो ग ग घ मृदु हो जाएगा, च छ छोड़ दीजिए, च छ कठोर कहलाता है, तो ज ज झ मृदु हो जाएगा, ट ठ कठोर है, ट ठ को छोड़ दीजिए तो बाकी तीन जो हैं ड ढ न जो हैं वो मृदु हो जाएंगे, यरा लवा मृदु हो जाएंगे। तो ये अह जोड़ मृदु बराबर ओ जोड़ मृदु, मृदु का मृदु रह जाएगा, अ का रूप ओ हो जाएगा, तो सिंह महानतम, सिंहो महानतम बन जाएगा, महानतम बन जाएगा, सिंहा महानतम, सिंहो बन जाएगा। अह से ये एक्चुअल वर्ड ऐसा था देखिए, अरे कन्फ्यूजाइए नहीं, सिंपल बात है। सिंह महानतम शब्द था, सिंह महानतम शब्द में ये जो ह है, इसमें ह हलंत जोड़ अह था देखिए, और अह के सामने म आ गया महानतम का, तो अ के सामने म आ गया, अ के सामने म जो है चलिए इसको हम देख के बताइए, होना तो मृदु चाहिए था लेकिन मृदु नहीं, कठोर है। प फ ब भ नहीं, प फ ब म बराबर है ना, मृदु है। प फ ब भ म जो है मृदु है, तो अह जोड़ म मृदु है, तो सिंह बन जाएगा सिंहो, और महानतम महानतम ही रह जाएगा। इसको हस संधि कहते हैं, हमने सीखा हुआ है, देखा हुआ है। और सिंहो महानतम का अब आप मीनिंग निकालिए तो ऐसा निकल जाएगा, जैसे पशुओं में सिंह महान है, महान है नहीं, शब्दम करो तो महान शब्द करता है, शब्द करता है, आवाज करता है, न नहीं, तथा वैसा, अन्य और, जुड़ा हुआ देखिए कौन सा संधि यहाँ पे एस डॉलर लगा हुआ है, अह जोड़ अ बराबर अ का लोप हो जाएगा, और ऐसा लग जाएगा। ये जो संधि है इसका नाम है रोर। तो तथा अन्य, वैसा और अन्य, कोपी, कह जोड़ अपी, कोपी को तोड़िएगा तो कह जोड़ अपी बनेगा, अह जोड़ अ, अह जोड़ अ जब बनेगा तो अह का हो जाएगा, अह का ओ हो जाएगा, और एक गायब होकर डॉलर लग जाएगा, कोपी, रोर संधि बन जाएगा, कोपी, कह अपी। तो कह अपी का मीनिंग निकलेगा, कह मतलब को, कौन या कोई, अपी मतलब ही, पशु महानतम, पशु मतलब जानवर, जानवर, महानतम मतलब महान, शब्दम मतलब शब्द, कर्तुम, यहाँ कर्तुम था मिटा दिया, कर्तुम क्या है, सकता, शब्द करना, करने सकेगा,
करने सकता है। जैसे पशुओं में सिंह महान शब्द करता है, नहीं वैसा और अन्य कोई भी जानवर महान शब्द कर नहीं सकता है। ठीक है, ये भी नहीं है, इसको आप थोड़ा अच्छे से बोल सकते हैं, है ना। हमने इसको वर्ड टू वर्ड करके मैंने निकाल दिया। ठीक है, हरे कृष्ण। देखिए इसको, महान जैसा ही, महान जो शब्द है उसका हमने रूप देखा था, महान, महानतम, महानता, महता, महता, महते, इधर बनेगा तृतीय बहुवचन, महद्भी, महद्भी, तृतीय का बहुवचन। तो अब शब्द लिखिए अनुवाद करने के लिए, महद्भयो, महद भयो, रुद्रेभ्यो, महद्भयो रुद्रेभ्यो नमो नमः। ये आपने पहचानना क्या है, विभक्ति। नंबर पकड़िए विभक्ति का, कौन सा विभक्ति का नंबर लग रहा है, बस यही गेम है। शब्द रूप पहचान लिए और धातु रूप पहचान लिए, अब मीनिंग में कुछ बचता ही नहीं। फिर शब्द का रूप पहचान लिया आपने और विभक्ति धातु का रूप पहचान लिया, उस लाइन को आप ऐसा कर दीजिए। हाँ, संधि तो आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं और समास भी पढ़ ही चुके हैं। शब्द रूप धातु रूप खत्म, संस्कृत ओवर। ठीक है, और शब्द रूप अगर आपने राम का याद कर लिया है, अगर आप राम को जानते हैं तो काम हो गया, या कृष्ण को जान लीजिए तो भी काम हो गया। ठीक है, और राम और लक्ष्मी आप जानते हैं और रमा जानते हैं, तब तो आपको कुछ बचा ही नहीं। लक्ष्मी से इकारांत पकड़ लीजिएगा, रमा से अकारांत पकड़ लीजिएगा, है ना। और चक्र वक्र सीख लीजिए, चक्र कुछ नपुंसक लिख के 1-2 शब्द पकड़ लीजिए। मोटा मोटी आप 10 रूप धातु रूप खाली देख लीजिए, रट लीजिए केवल राम का। केवल राम का रूप रट के 10 का धातु रूप में डिफरेंसेस कहाँ कहाँ है देख लीजिए। सट 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 आपका संस्कृत निकलता चला जाएगा, कहीं रुकेगा। चलिए अब हम आपको कुछ रामायण से सुनाते हैं। प्रसंग ऐसा है कि राम को वनवास का कह दिया गया है, सजा सुना दिया गया, सजा नहीं, राम को वनवास के सजा नहीं, राम को वनवास का जो है वो कह दिया गया है। 2 वर मांग लिए गए हैं और वनवास के वर के अनुसार 14 बरस राम बनवासी, तापस वेश सदा उदासी। तापस वेश सदा उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तो कहने लगी कैकेयी कि तब तपस्वी का वेश पहन के राज्य छोड़ के 14 साल वनवासी हो जाए, राम वन में रहने लगे। यही मांगी। ये मांगने के बाद राम जो है खुशी खुशी, प्रसन्नता न गताभिषेकम, चेहरे से प्रसन्नता गई नहीं, वैसे ही खुश थे जैसे पहले खुश थे, एकदम खुश थे। अब वहाँ से भगवान को कौन जान सकता है, भगवान के भावनाओं की गहराई को कौन समझ सकता है। हम और आप क्या समझेंगे। यहाँ पे तो ऐसा लिखा है कि प्रसन्नता न गताभिषेकम, और जब सीता जी के पास जाते हैं तो आंख से एकदम स्फटिक जैसे आंसू गिरने लगे।
सीता जी जो हैं उनको गले लगा के कहती हैं, प्रभु क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, सीते मुझे वन में जाना होगा। अब वो सही था कि ये सही है, भगवान जाने, भगवान ही जाने अपने इमोशन। मतलब ऐसा है कि अगर थोड़ा सा इसमें विश्लेषण गीता से अगर थोड़ा हेल्प लें, भगवान से ही हेल्प लें भगवान के बारे में, तो समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। उस समय जो है भगवान एक भौतिक चीज, एक चीज को खोने का उनको कोई दुख नहीं कि राज्य है या नहीं, इस चीज को खोने का उनको कोई दुख नहीं। वो जैसे थे पहले से वैसे ही होते, वो उनके चेहरे से कभी मुस्कान जा ही नहीं सकती। तो बोलेंगे फिर रावण को मारे थे क्या हंस के मारे थे? हंस के नहीं मारे थे, गुस्से से मारे थे उसको। लेकिन प्रसन्नता जो एक जनरल जो उनका जो एक डिस्पोजिशन है प्रसन्नता का, वो उनका जा नहीं सकता। कभी आप उनको परमानेंट उदास नहीं देख सकते। क्या एक जैसे होता है ना भौतिक जगत में एक आदमी पूरा डिप्रेशन में चला गया, परमानेंट डिप्रेशन में, ऐसा आप नहीं देख सकते। भगवान परमानेंट डिप्रेशन में चले गए, ऐसे नहीं हो सकता। भगवान जो ऐसा भाव दिखाते भी हैं तो योग माया समावृता होता है, अपने योग माया शक्ति से दिखाते हैं भाव। भगवान में भी इमोशन है भैया, लकड़ी के नहीं बने हुए हैं, उनमें भावनाएं हैं। एब्सोल्यूट सेंटिएंट दाउ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज रिमूव्ड। भगवान एक व्यक्ति है, रस के खान है, रस की मूर्ति है, अखिल रसामृत मूर्ति है, अखिल रसों की मूर्ति श्री कृष्ण है, राम है। अखिल रसों का जो मूर्ति है उसमें रस कैसे गायब हो जाएगा? वो रस तो रहेगा ही। और वो जो रस है भगवान में, उस रस को भागवत में चुन चुन के सुखदेव गोस्वामी रखे हैं। और जब हम भगवत जी को शरण लेते हैं और भागवत जी को पढ़ते हैं तो उसमें ये संस्कृत हमको मदद कर रहा है। बस इसलिए हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, नहीं तो हमें संस्कृत से भी कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि एक भगवान को जानने के लिए एक बहुत बड़ा चाबी है, इस चाबी को हम जानते हैं। क्योंकि हमें तो भैया काम केवल ठाकुर जी से, ठाकुर जी को मत जानने के लिए जो लगता है वो जान जाएंगे। तो कृष्ण संस्कृत से अगर सीखे जाते हैं तो संस्कृत सीख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो देखते हैं। महद्भ्यो तृतीया बहुवचन, रुद्रेभ्यो तृतीया बहुवचन, नमो नमः। चतुर्थी, सॉरी चतुर्थी बहुवचन। क्योंकि नमो नमः जो है किसी को जब प्रणाम करते हैं ना तो चतुर्थी में जाते हैं। और रूप मेरे पास थोड़ा सा हो गया रूप देखने में, महद्भी नहीं महद्भय, और चतुर्थी बहुवचन। तो ये है महद से निकला महान से, महान। रुद्र मतलब हो गया भोले बाबा, भोले बाबा की जय। भगवान भोले बाबा जो बहुत महान हैं उनको प्रणाम, नमो नमः कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है। महद्भय चूंकि महान है, शंकर जी कितने महान है। भागवत में जो साइज है भगवान भोले बाबा का, जो भगवान कैलाश में, इस कैलाश में नहीं, स्वर्गलोक में जो कैलाश है जहाँ पे शिव जी रहते हैं, उनका जिस पेड़ के नीचे वो बैठ के तपस्या करते हैं, तो शिव जी का साइज पूरे यूरोप के साइज के बराबर है। इस धरती पे जो यूरोप है, उस यूरोप का जितना बड़ा आकार है उतने बड़े में तो हमारे भोले बाबा खाली बैठे हुए। हरे कृष्ण। तो उनके लोक की आप साइज के अंदाज लगाइए कितना बड़ा लोक होगा। जिस लोक पे एक व्यक्ति, अगर शिव जी इतने बड़े हैं तो पार्वती भी उन्हीं के साइज की होंगी। तो यूरोप एशिया खत्म हो गया, फिर गणपति और बाकी लोग ले 7 महाद्वीप तो ऐसे ही खत्म हो गए। अभी लोग खेलेंगे बोलेंगे कहाँ, तो आप बोलेंगे इतना ही छोटा सा लोग है। और आपका वॉयजर पाथफाइंडर खोज के आता है, कहता है कहीं लाइफ मिला नहीं, गया ही नहीं, तो मिला क्या? मिलता तब ना जब जाता, है ना। बहुत सादा सा तर्क है। आप कभी भी मेरे बाकी वीडियोस को देखिएगा, अभी हम यहाँ पे तर्क प्रूफ नहीं करने वाले हैं। हमने बहुत सारे तर्क दिए हैं कि कैसे कोई चांद पे नहीं गया है, कोई मंगल पे नहीं गया।
चांद पे वो फिल्म वाले गए, हीरो हीरोइन लोग, चांद सी मेरी महबूबा हो, ये लोग चांद पे गए हैं, ये लोग जरूर चांद पे जाके हैं, इनको चांद मिल गया, इनको चांदनी मिल गई, मूवीज में है, बाकी साइंटिस्ट को नहीं मिले चांद, मूवीज वालों को मिल गए। होशियार तो मूवीज वाले थे, हीरो हीरोइन लोग, इनको पता था यार दूर का चांद देखने का कोई फायदा नहीं है, सामने जो बिलीव इन द प्रेजेंस, डोंट बिलीव इन फ्यूचर, बिलीव इन प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में बिलीव करके उन्होंने अपना चांद और चांदनी खोज लिया। ये साइंटिस्ट लोग ऐसे बेवकूफ़ थे कि उनको इतना भी पता नहीं था। एक साइंटिस्ट तो ऐसा था कि शादी के 1 साल बाद उसको पता चला कि मेरी शादी हो गई है। जब वो डब्बा दे रही थी तो उसका डब्बा रोज आता कहाँ से, खाता था। 1 साल बाद उसको पता चला कि मेरी बीवी दे रही है। चलो तुम कौन हो? तो उसने अपना नाम बताया, मगर वो ठीक है लेकिन तुम मुझे डब्बा क्यों देती हो? तो उसने बोला चूंकि मैं आपकी बीवी हूँ। अच्छा हमारी शादी कब हुई थी? 1 साल हो गए। 1 साल से सर तुम डब्बा तुम ही दे रही थी? बोले हाँ। ओ आई सी। तो अब आप समझ लीजिए कि कौन समझदार है, कितने समझदार है ना। अरे तो भगवान भोले बाबा बहुत ही महान है। तो अब हम आपको रामायण में लेके आते हैं। रामायण में मैंने इंसिडेंट बताया कि राम भगवान सीता के बाहों में आके आंसू बहा रहे हैं और वहाँ पे सबके सामने हंस भी रहे हैं। भाई भगवान की गहराई को कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है कि कितनी गहराई है इनके अंदर, इनके पर्सनालिटी में, अदम में? उसको आप नाप नहीं सकते, उनकी भावनाओं की गहराई को आप नाप नहीं सकते। जितना कृष्ण प्यार करते हैं किसी जीव को, उस भावना की गहराई को जीव भी नहीं नाप सकते। हम जितना भगवान को प्यार करते हैं या जो भक्त प्यार करते हैं, उससे ज़्यादा गहराई भगवान ही भक्त को ज़्यादा प्यार करते हैं। जीव को इतना प्यार करते हैं कि जीव जाके सुअर के शरीर में घुस जाता है और वहाँ पे भी परमात्मा खड़े होता है। क्योंकि सुअर के शरीर में भोग कैसे करेगा वो? बिना फैसिलिटी किए हुए, बिना व्यवस्था किए हुए। तो उनका काम व्यवस्था करते रहना है। ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुना तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि मायया। माया के यंत्र पे आरूढ़ होके जीव घूम रहा है और प्रभु परमात्मा के रूप में हर जगह व्यवस्था करते जा रहे हैं। और जीव कहता है भगवान ने मेरे लिए क्या किया? भगवान ने क्या? भगवान है ही नहीं। बोला और तो इतने ईर्ष्यालु कहते भगवान शब्द ही मत बोलो, ये शब्द को ही इस्तेमाल मत करो। अब हम एथिज्म से एग्नोस्टिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो तुम कितने भी नालायक हो जाओ, लेकिन याद रखो, एक बार की बात है, एक बार एक घर में एक बच्चा था, उसका नाम था पिंटू। तो महाराष्ट्र में पिंटू को पिंटिया कहते हैं। तो पिंटिया जो था ना, उसके पापा ने बोला पिंटू को, पिंटिया के पापा ने पिंटिया को बोला घर में कोई आएगा तो बोलना पापा नहीं। पिंटिया एकदम समझ गया। तो घर में गेस्ट आए, दरवाजा खटखटाया, इसने खोला, बोला पापा हैं? तो पापा ने कहा है कि वो नहीं है। पिंटिया बहुत होशियार था। तो पिंटिया को पता था कि एकदम मैं रटने में बहुत उस्ताद था। पिंटिया एज इट इज बोल सकता था। पिंटिया इतना होशियार था। तो ये जो एथिस्ट हैं वो पिंटिया हैं, पिंटिया। भगवान बोलते भगवान है तो भगवान से पूछ के बोलते क्या करना है। भगवान बोलता है बोलो भगवान नहीं है। तो पिंटिया बोलता है, एथिस्ट बोलता है भगवान नहीं है। कौन बोला उसको बोलने के लिए? ये व्यवस्था भी कौन करके दिया बोलने के लिए? भगवान। एक बार एक बुढ़िया थी, वैष्णवी थी, गोपाल की भक्त थी। हर चीज में गोपाल ने किया, गोपाल ने किया, गोपाल गोपाल बोलते रहते। उसका एक भतीजा था, वो नास्तिक था। कहता था चाची बताओ, हमेशा तुम कहती हो भगवान ने किया, भगवान, मुझे तो कहीं दिखते नहीं तुम्हारे भगवान। बोलता अरे नहीं बेटा, कन्हैया ही सब करता है, वो टेढ़ा है लेकिन बहुत मीठा है। बोला ये सब कुछ नहीं चाची, ये बताओ आज त्योहार का दिन है, आज तेरा कन्हैया तेरे लिए कोई फीस्ट खिला सकता है? बोला क्यों नहीं खिला सकता है, कन्हैया को बोल दूंगी खिला देगा। बोला ठीक है, तो कितने बजे आ जाऊँ? बोले जब तुमको आना आ जा। बोले ठीक है, तो 12 बजे। हाँ आ जाना, तैयार मिलेगा, जा। ये गया,
अब ये 11 बजे एक नौकर को भेजा देखने के लिए, जाके देखो कि कुछ चाची बना रही है कि नहीं बना रही हो। तो नौकर देख के आया, बोला यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। चाची तो बस बैठ के माला झोली में डाल के हरे कृष्ण कर रही है। आगे बोला अरे वो कुछ नहीं कर रही, वो माला जाप कर रही बैठ के। बोला किचन, बोला उधर तो एकदम सब बर्तन साफ से सफाई से रखे हैं, वहां तो अग्नि तक नहीं जली है। बोलता अरे फिर कैसे होगा। तो बोले एक काम कर, सारे दुकान से सारा सामान जो है लेके, ग्रॉसरी पूरा डाल के, सब्जी ग्रॉसरी पनीर वो सब खोआ हुआ डाल के पूरा भिजवा दिया। बोला जाके देना, और कोई पूछे अगर चाची की किसने दिया, किसने भिजवाया, तो बोलना कि कन्हैया ने भिजवाया, ये बोल देना कन्हैया ने भिजवाया ऐसा। बोला ठीक, सब लेके वो जाके पहुंच गए। अब उधर जैसे पहुंचा, बोला कि ये सामान है। बोला किसने भिजवाया, बोला कन्हैया ने भिजवाया। अच्छा, और उसने रख लिया, सारा रख लिया, और रख के उसने कुकिंग किया, कुकिंग करके बनाया, सब कुछ रेडी हुआ। ये जनाब आए टाइम पे, आपको पता था थोड़ा टाइम लगेगा, वो आए पहुंचे, बैठे, खाना परोसा गया, ये खाया। बोला अरे चाची आज तो फिश है। बोले एकदम बेटा आज तो बहुत, फिर कृष्णा ने भेजी थी आज। तो बोला अच्छा कृष्णा ने भेजा, पक्का कृष्णा लेके आया था यहाँ पे। अरे नहीं नहीं नहीं, कृष्णा ने भिजवा दिया था। हाँ चाची तुम भी कुछ भी बोलती हो, वो मैंने भिजवाया था, मेरा नौकर था। विश्वास नहीं तो मेरी दुकान में आके देखो, वहां पे अभी भी सामान उठा रहा है, अभी भी वो काम में लगा हुआ है। देखो मेरा नौकर था, मेरा, कोई कृष्णा वृष्णा नहीं था वो। हाँ हाँ कन्हैया तुम भी कितने चालाक हो, भेजता तो तू है और बिल इस नालायक से भरवाता है। अरे देखो भक्त को कोई, देखो जैसे नास्तिकों को कोई समझा नहीं सकता, वैसे भक्तों को कोई समझा नहीं सकता। दोनों अपनी अपनी समझ में फिक्स हो गए हैं। भैया बीच वाले डिसाइड कर लो आपको किधर जाना है, इधर या उधर। तो ये बोल रहा था कि भगवान राम जो है वो, हमारा संस्कृत नहीं पढ़ रहा है ये सब लीलाओं में, लेकिन ठीक है, राम भगवान इधर जो है प्रसन्नता उनके चेहरे से नहीं जाती, और सीता के पास आके एकदम गरम, एकदम फेटिक जैसे उनके आंसू निकलते हैं, और कहते हैं सीते मैं अब राज्य से नहीं, अब मैं वन में जाके निवास करूंगा, और तुम सीते, सीते मतलब संबोधन, तुम सीते सास ससुर की सेवा करना, और भरत के सामने मेरी बड़ाई मत करना, अपने बाकी तुम्हारी जो बहनें हैं उनके साथ ठीक से रहना, ये सब अपना जनरल इंस्ट्रक्शन देने लगते। तो सीता कहती है नाथ, पिता और पुत्र, भाई और भाई, बहन और बहन अपना अपना भाग अलग अलग ले जाते। भाग्य कभी एक नहीं चलता। दो बहन भी अलग भाग्य। एक बहन जो है शादी होके कहाँ जाती है, डॉक्टर के यहाँ, एक बहन शादी होके इंजीनियर के यहाँ, एक बहन शादी होके जाती है ऑस्ट्रेलिया, एक बहन जाती है अमेरिका। मिलते भी नहीं, भाग्य इतना अलग हो जाता, साल में एक मिलन भी नहीं हो पाता। साथ में पले हैं, कूदे हैं, खेले हैं, हाथ में हाथ पकड़ के दो बहनें घूमी हैं, वो बहनें साल में 3 साल में भी एक बार नहीं मिल पा रहे। हाँ कहते हैं हमने स्काइप किया था, जूम किया था, यू नो वी कुड टॉक नाउ दिस टेक्नोलॉजी। तो अब पहले तो हाथ से कुछ बना के खिलाते थे, अब टेक्नोलॉजी में डाल दीजिए, उधर ही जूम में ही पीरियड डाल दीजिए जूम। अब तो ये आ गया, लोग फोटो क्लिक करके फोटो भेज देते हैं और उधर लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं। चलो ठीक है, चलेगा। इस भावना में अगर आप खुश हैं, इस भावना में खुश कैसे रहेंगे? जीव जो है ना, आनंद, सनातन आनंद का संस्कृति से आया हुआ है, वैकुंठ से आया हुआ है, जहां हमेशा इतना पर्सनल है जीव। वहां पे हर किसी को, हर किसी के लिए पूरा समय। यहाँ पे किसी को किसी के लिए समय नहीं है, समय ही नहीं है भौतिक जगत में किसी के लिए, बाकी सब कुछ है। तो ये इमोशंस यहाँ डेवलप भी कैसे होंगे? तो भगवान राम यहाँ तो कुछ कह रहे हैं, यहाँ ये हिपोक्रेटिकल बिहेवियर नहीं, ये दिल से, भौतिक चीजों से कोई आसक्ति थी नहीं, वहां भी उन्होंने कोई अपनी खुशी को दिखाया नहीं। अब सीता को छोड़ के जो जाना है, उस वियोग की दशा को यहाँ दिखाया जा रहा है, प्रभु दिखा रहे हैं, और आंख से आंसू आ रहा है कि सीता यहीं रहना और यहाँ रह के सास ससुर की सेवा करना। तो आप बोलेंगे फिर सीता जी से तो आसक्त हो गए? नहीं,
कैसे नहीं सुनी? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परीक्षति तदहम भक्ति अफृतम अस्नामी प्रयतात्मा। कहते हैं अगर तुम भक्ति से मुझे कुछ दोगे तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। लोग कहते हैं कह रहे भगवान को भी पत्ते चाहिए, पानी चाहिए, फल चाहिए, फूल चाहिए, भगवान तो भूखा है, फिर मतलब भगवान अतृप्त है। तो जो रूप वाला भगवान है अतृप्त है, निराकार भगवान कुछ मांगता नहीं है, वो तृप्त है, तो निराकार बड़ा और साकार छोटा हो गया। नहीं दोस्तों, आइए जरा समझते हैं। इसमें सबसे बड़ा गेम जो है शब्द का भक्त्याम। वो कह रहे भक्ति से दोगे तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। अब इसमें से सारा गेम वहीं पे आ गया। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान की स्वरूप आनंद शक्ति जो है वही भक्ति। जैसे कि एक मृग होता है, उसके नाभि से कस्तूरी निकलता है, और अब जब वो सूंघता है तो अपने ही कस्तूरी को सूंघता है, किसी और से सेंट नहीं सूंघता हो। उसी कस्तूरी को सूंघने के कारण वो अपने ही कस्तूरी को सूंघ रहा है, कहीं बाहर से नहीं सूंघ रहा है। वैसे ही जब भगवान किसी से मांगते हैं तो कहते हैं भक्ति से देना, और भक्ति उनकी अपनी ही शक्ति है। मान लीजिए कि आपको हम कहते हैं कि आप करोड़पति हैं। करोड़पति तब होंगे जब आपके पास करोड़ रुपए होंगे। जब आपको कहते हैं कि आपके पास अरबपति हैं, तो अरब होने चाहिए अरबपति होने के लिए। तो जब हम कहते हैं आप भक्त हैं, आप भक्त हैं, तो इसका मतलब आप में क्या होनी चाहिए? भक्त होने का मतलब आपके अंदर क्या होनी चाहिए? भक्ति होनी चाहिए। और भक्ति अगर आपके अंदर है तो भक्ति कहां से आ गई? राधा रानी से आ गई। भक्ति हमारी तो है ही नहीं, राधा रानी की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर गई। और राधा रानी जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति, स्वरूप आनंद शक्ति से स्वरूप आनंद शक्ति है। और वो स्वरूप आनंद शक्ति के कारण भगवान कहते हैं जो भक्ति के साथ दोगे ना, जब इस राधा के कृपा के साथ दोगे तब तो मैं ले लूंगा पुत्रम पुष्पम। अलग से खाली ला के दोगे तो मैं नहीं लूंगा। भक्ति के साथ जली रोटी भी खिला दोगे तो खा लूंगा। सनातन गोस्वामी वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा करते रहते हैं, और वो सादा आटे की लिट्टी बना के उनको गर्म करके खिला देते हैं। भगवान कृपालु खाते हैं। भगवान ने कहा सनातन इसमें थोड़ा नमक तो डालो। तो सनातन ने कहा आज नमक मांगे हो, कल घी मांगोगे, कहां से लाऊं? चुपचाप खा लो। तो ठाकुर जी बेचारे क्या करते? खाए। तो ये भक्ति वाली बात ऐसी है। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो ये जो भगवान का जो भाव है, भगवान जो सीता जी ने जो भगवान को खरीद लिया है, वो अपने शुद्ध भक्ति से खरीद लिया। और आप भी खरीद सकते हो। आपके लिए भी उतना ही जितना उनके लिए। आप भी अपने आप को पूरा दे देंगे, वो आपको अपने आप को पूरा दे देंगे। आपके लिए भी भगवान रोएंगे, बस आपने आपको पूरा देना है। तो अब यहाँ पे ये प्रसंग है। अब सीता जी जो कह रही हैं, जब भगवान ने कह दिया कि तुम यहाँ सेवा वगैरह करना, अब सीता जी कह रही है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। कहती है आर्य पुत्र, जब आप ऐसा सब देखें जिसमें कि आपको विभक्ति कुछ दिखने लगा, रामा रामो 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 नहीं दिख रहा, मतलब ये है संबोधन, ये है, इसको आप आठवां विभक्ति कह लीजिए। और ये एक्चुअली ये कहलाएगा हे आर्य, हे राम, हे राम, है ना। और अगर सीता है तो हे सीते। तो जब प्रयोग में दिखेगा आपको, तो अक्सर आपको दिखेगा सीते, तो हम हे सीते ऐसा होगा। जनरली हे कभी रहता है कभी नहीं रहता है, ये सेकेंड पार्ट में ये जरूर रहेगा। हरे कृष्ण। तो अब कहती है आर्यपुत्र, संबोधन चल रहा है। आर्यपुत्र राम को कह रही है पिता, माता, प्रथमा है पिता माता, तथा च पुत्रो तथा च पुण्यानि भुंजाना स्वम स्वम भाग्यम
उपासक। करिए देखिए, पिता प्रथमा, माता प्रथमा, तथा मतलब आप जान रहे हैं, च मतलब आप जान रहे हैं, पुत्र प्रथमा, पुण्यानि द्वितीय बहुवचन, भुंजा नाम षष्ठी बहुवचन, स्वम स्वम खुद का, भाग्यम उपासक। हे हरिपुत्र, पिता माता और पुत्र, पुण्यों का, पुण्यानि बहुवचन, पुण्यों का भोग स्वयं स्वयं अपने भाग्य से करते हैं। सीता जी कह रही है राम को, अपने भाग का स्वयं स्वयं उपासना करते हैं। परम यह प्रेत्य, यह प्रेत्य च नारीना, बहुत आसान है, खुद करिए, बहुत आसान है। तो नारीना सदा एक पति, एवं गति। लेकिन इस शरीर का, नारी के लिए केवल पति ही एक ही गति है, नारी के लिए कोई दूसरा गति नहीं। पति का अगर गरीबी है तो नारी के लिए भी गरीबी, पति अमीरी में है तो नारी भी अमीरी में, पति और पत्नी एक कहलाते, एक ही गति कहलाई दोनों। तो पति की जो गति है, पत्नी की गति, मतलब अगर आपको वनवास मिला है प्रभु, मुझे भी मिल गया, हरे कृष्ण। तो स्त्रियों को इतना चालाक होना चाहिए, नहीं तो कलयुग में हो सकता है, कलयुग में पता नहीं कैसे है, ये भी कह सकते हैं कि अच्छा हुआ अगर पति ये कहे कि तुम यहाँ महल में रहो, सास ससुर की सेवा करो, तो बोले कि ठीक है जी आप आ जाएं, फिर हम मिल लेंगे 14 साल बाद। पता नहीं है, मैं कह नहीं सकता, मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन शायद हो सकता है। अतः अहम अपि आदिष्टा, अतः अहम अपि आदिष्टा, इसलिए मुझे भी आदेश हो गया, क्योंकि मेरा पति का गति और मेरा गति एक ही है। आदिष्टा एव अस्मिन् वने, वस्तव्यम इति, वस्तव्यम इति, इति मतलब therefore, इति मतलब एंड, इति का बहुत सारा मीनिंग है। इति मतलब ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही। अतः अहम मैं भी आदिष्ट आदेशित हो गई, एव ही, अतः मैं भी ही आदेशित हो गई, अस्मिन वने, वन मतलब जंगल, वने मतलब वन में, सप्तमी, अस्मिन मतलब इसका, और वन के साथ अस्मिन जो है सप्तमी भक्ति लग गया, अस्मिन सप्तमी, इसी वन में वस्तव्यम रहूंगी, इति मैं भी वहीं रहूंगी, आपके साथ रहूंगी, इसका ये मीनिंग है, मैं अलग नहीं रहूंगी। हे राघव, एक लाइन और ले लें, थोड़ा समय है। हे राघव, यह हो गया संबोधन। हे राघव, यदि तुम दुर्गमो ब्रह्म, यदि तुम
दुर्गमम वनम वनम प्रस्थितः तर्हि अहमपि कुसकंटकान् ये द्वितीय रामो 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 रामम रामो रामान कुसकंटकान्। कुश कंटका, कुश और कांटों वाली के कुसकंटकान् मृदगंतो मृदगंती के अग्रता गमश्यामि। अगर आप दुर्गम वन में प्रस्थित होंगे तो मैं भी कुछ कंटकों वाली नुकीली उस झाड़ियों में ते वहां पे अग्रता आगे, आपके आगे ते अग्रता गमिष्यामि, तुम्हारे आगे 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 मैं चलूंगी। हरे कृष्ण। इस तरह से आप शब्दों का मीनिंग देख रहे हैं। एक शब्द जो है आपके लिए होमवर्क है, वो है बुध। इस शब्द का रूप जो है थोड़ा देखिए, एक बहुत ही भिन्न है बाकियों से। बुध शब्द का रूप ये थकारांत है, इसमें कभी ये भूत बन जाता है। देखिए बुध भूत कैसे बन जा रहा है, ठीक है ना। एक है थोड़ा एकदम अजीब सा, मतलब इसका जो रूप है थोड़ा एकदम बाकियों से एकदम अलग है, इसलिए बुध शब्द का रूप आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका रूप जो है खोजिए और देखिए, बस इसको देखिए और राम से इसका डिफरेंस क्या है ये जरा डिफरेंस देखिए। राम महान, महत मतलब महान, इनका जो है इन डिफरेंस देखिए, डिफरेंस। ये होमवर्क है, होमवर्क, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चलो प्रभुपाद की।